वेलकम टू मोनिका ट्यूटोरियल क्लासेस। आज की हमारी ये क्लास +1 के लिए है। आज हम पढ़ेंगे +1 की बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर। +1 के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। उन्होंने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं समझा हुआ, तो मैं थोड़ा सा आपको उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन देते हुए इस चैप्टर को समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, ये कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये आपकी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसमें हम हर चीज़ वही है जो आप अपनी वास्तविक ज़िंदगी में देखते हैं, सिर्फ हमारे उसके नाम हमारी कमर्शियल लैंग्वेज के हिसाब से थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो इतना ही वो है, आपकी हर एक्टिविटीज़ हर चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, लेकिन सिर्फ एक नाम अलग होता है। तो इसको मैं आपकी रियल लाइफ से जोड़ जोड़ कर आपको इसके एग्जाम्पल दूंगी और साथ साथ आपको समझाऊंगी कि ये क्या चीज़ होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, व्यवसाय एक परिचय। व्यवसाय क्या चीज़ है, बिजनेस क्या चीज़ है? अक्सर आपने सुना होगा उस पर्सन का फर्नीचर का बिजनेस है, क्लोथ का बिजनेस है। क्या चीज़ होती है? क्या हम किसी भी काम को बिजनेस कह सकते हैं? कैसे कैटेगराइज करोगे आप? तो उससे पहले आपको ये देखना होगा कि हर इंसान जो है वो कोई ना कोई काम करता है। कुछ लोग चीज़ें बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कि उत्पादन कर रहे हैं। कुछ लोग उसकी सेल परचेज़ करते हैं। कुछ लोग अपना जैसे वकालत कर लिया, डॉक्टर बन गए, इस काम में व्यस्त होते हैं। कुछ लेबर क्लास भी होती है, कारखाने में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, कुछ किसी के अंडर काम करते हैं, है ना। और इसी तरीके से कुछ लोग धर्म का प्रचार वगैरह करते हैं, कुछ समाज सेवा करते हैं। तो मतलब हर इंसान जो है वो किसी ना किसी एक्टिविटी में तो लगा ही हुआ है, कोई ना कोई काम हर इंसान ज़रूर कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने बिजनेस के रूप में लेके आते हैं। तो जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मानवीय क्रिया। ये हमारी क्या हो गई? ह्यूमन एक्टिविटीज़। कि कोई भी इंसान अगर कोई भी काम कर रहा है, ये उसकी मानवीय क्रिया है। अब जो मानवीय क्रियाएं हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो आर्थिक क्रियाएं, एक अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं हमारी? आर्थिक क्रियाएं जो धन से संबंधित हैं, जिसमें हम धन अर्जित करते हैं। अनार्थिक जिसमें हम धन अर्जित नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसमें हमारे आगे फर्दर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये आपको एक टेबल दी गई है, लेकिन इस टेबल को समझने से पहले आपको मतलब समझना चाहिए आर्थिक क्रिया क्या है, अनार्थिक क्रिया क्या है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम अगर बात करते हैं हमारी आर्थिक क्रिया की, तो आर्थिक क्रिया के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं? इनका उद्देश्य होता है धन कमाना, वो हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, है ना। तो इसमें हम अगर ये चीज़ देखेंगे, इसको देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास होगा कि इसका उद्देश्य क्या है? धन अर्जित करना, पैसा कमाना। ये हमारी क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। अब आर्थिक क्रिया में कोई भी चीज़ हो सकती है, आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। आप कोई सेल परचेज़ कर सकते हो, कहीं पे पढ़ा सकते हो, कारखाने में नौकरी कर सकते हो, जिनसे आपको पैसा मिल रहा है, वो आपकी क्या है? आर्थिक क्रिया है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी घर में खाना बनाती हैं, वो आर्थिक क्रिया नहीं है। लेकिन अगर एक होटल में कुक खाना बनाता है किसी के लिए, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, वो हमारी क्या है? एक आर्थिक क्रिया। समझ आया कि जिस काम के बदले हमें पैसे मिलते हैं, जो कोई हम काम करते हैं जिसका उद्देश्य हमारा धन कमाना होता है, वो हमारी कौन सी क्रियाएं हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं। अब जो ये आर्थिक क्रिया होती है, ये हमारी 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस हमारी कौन सी आर्थिक क्रिया है? इसमें आप लगातार, तो पहली चीज़ क्या आ गई? लगातार आधार पे आप वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन भी करते हैं, विक्रय द्वारा लाभ भी कमाते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी, कपड़े की दुकान है, तो कपड़े का व्यापारी क्या कर रहा है? कपड़ा बेचता है, खरीदता है, बेचता है ना। कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये सेवाएं हो जाती हैं कि बेच नहीं रही हैं, लेकिन ये सर्विसेज दे रही हैं। ये माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती हैं, इनके बदले में इसको पैसा मिलता है। भाड़ा लेती हैं, किराया भाड़ा लेती हैं, टैक्सी में आप जाते हैं, किराया भाड़ा लेती हैं। ये हमारी क्या चीज़ें हैं?
आर्थिक क्रियाएं हैं और इसे हम क्या कहते हैं? व्यवसाय। व्यवसाय का क्या मतलब हुआ कि जो लगातार, निरंतर मीन्स लगातार आधार पे जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, उनको बेचते हैं, उनके द्वारा लाभ कमाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवसाय। अब पेशा क्या चीज़ है? पेशा है कि ये भी एक हमारी आर्थिक क्रिया है, लेकिन इसमें एक विशेष ज्ञान और कुशलता की ज़रूरत होती है। अब जैसे डॉक्टर ले लीजिए, क्या डॉक्टर हर कोई बन सकता है? नहीं ना, डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वही करेगा, वही उसको करेगा। वकील है, क्या हर कोई वकील हो सकता है? नहीं। आप क्यों जाते हैं वकील के पास, या आप क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? आप भी तो कर सकते हैं, क्योंकि नहीं, आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं है, आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो जिसके लिए एक विशेष ज्ञान और कुशलता की ज़रूरत होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? पेशा, जिसे आप कहते हैं प्रोफेशन। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। जब आप किसी के अंडर काम करते हैं एक समझौते के अंतर्गत, तो हम उसे क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। जैसे कारखाने हो गए, कोई ऑफिसेज हो गए, इनमें लोग काम करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट हो गया। हो गया क्लियर? ये थी हमारी कौन सी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं। अब आती है बात अनार्थिक क्रियाओं की। तो अनार्थिक क्रियाओं में कौन सा है? जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, ये हमारी क्या कहलाती हैं? अनार्थिक क्रियाएं। जैसे धर्म प्रचार है, देश की सेवा है, ये सब चीज़ें हमारी कौन सी कहलाती हैं? अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए कि हम अपना उसी की तरफ चलेंगे। मैं आपको एक बार ये चार्ट पे दिखाऊंगी कि इसमें क्या कहता है वो। आर्थिक क्रियाएं आपकी 3 तरीके की हो गई: व्यवसाय, पेशा और रोजगार। व्यवसाय के अंदर मेन चीज़ें क्या हैं? सेल परचेज, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, संग्रहण, विज्ञापन। जबकि पेशे में आपकी क्या चीज़ें आती हैं? कोई भी वकालत, चिकित्सा, चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह। और तीसरा, रोजगार में कोई भी प्रबंधक, निरीक्षक और श्रमिक वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और अनार्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की हैं हमारे पास: धर्म प्रचार और देश सेवा। मीन्स अब तक आपको शायद ये क्लियर हो चुका होगा कि आर्थिक क्रिया जिसके लिए आप धन कमाना आपका उद्देश्य होता है, और अनार्थिक क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं। तो अब हम इन्हीं पे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अब अपने पहले टॉपिक की तरफ कि हमारा व्यवसाय किसे कहते हैं। व्यवसाय, अब अभी हमने इस पे बात की थी, इसको हम पहले इसकी सहायता से समझेंगे कि व्यवसाय। अब देखिए, एक बार तो आपने यही बताना है कि क्या चीज़ है। ये एक आर्थिक क्रिया है जो लगातार आधार पे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है और बेचती हैं और लाभ अर्जित करते हैं। तो ये हो गया व्यवसाय किसे कहते हैं। और आप इसकी एक डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि ऐसी मानवीय क्रियाएं, क्योंकि मानवीय क्रियाएं को तो हमने बांटा है ना 2 भागों में, आर्थिक में और अनार्थिक में। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, जो LH हैने हैं उन्होंने एक इसकी दी है कि ये एक ऐसी मानवीय क्रिया है जिसमें आप वस्तुओं का सेल परचेज करते हैं और उसके द्वारा आप कोई धन उत्पन्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये आपकी क्या है? व्यवसाय कहते हैं आप इसको, तो जिसके द्वारा आप धन उत्पन्न करते हैं। अब आप स्टूडेंट्स नए हैं, आपको अगर पता हो, जब भी आप किसी चीज़ की डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन के बाद एक चीज़ अंडरस्टूड होती है कि अगर आपको उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स करने के लिए बोला जाता है, आपको कहा जाता है कि उस चीज़ की फ़ीचर्स बताइए, विशेषताएं बताइए, तो हमेशा उसकी डेफिनेशन में से ही वो आइटम्स निकल आती हैं। कैसे? सबसे पहली बात, अभी देखिए जो हमने लिया यहाँ पे कि अभी हमने ऊपर वाले उसमें पढ़ा कि व्यवसाय हमारा क्या है? एक आर्थिक क्रिया है। तो पहली विशेषता हमारी क्या हो गई? एक आर्थिक क्रिया है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि ये भी पैसा कमाने के लिए की जाती है और इसमें हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़, उसमें हम क्या करते हैं? वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनका विक्रय करते हैं। इट मीन्स कि आप उनका हस्तांतरण करते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण, ये इसकी सेकंड विशेषता हो गई। ये भी निकल आई ना इसी में से कि आप इनको सेल करेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगी वो, तो ये आपका हस्तांतरण हो गया। तीसरी चीज़ अभी हमने क्या कहा कि लगातार होनी चाहिए। देखिए लगातार वर्ड जो निरंतर है, तो ये तीसरी क्या है कि
कि जो इसकी ट्रांजैक्शंस में रेगुलरिटी होनी चाहिए। कभी कभार आपने किया, वो सेल नहीं है, वो आपकी आर्थिक क्रिया, मतलब आप उसे व्यवसाय नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर पे अखबार बेचते हैं, पुराने रद्दी बेचते हैं, तो ये आपका कोई बिज़नेस थोड़ी ना है, क्योंकि आप कभी कभार करते हैं ऐसा, है ना। तो वो आपका बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस क्या चीज़ है? जो जिसमें आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो व्यवहार आप करते हैं, वो लगातार करते हैं। जैसे कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा बेचता है, 1 को, 2 को, 4 को, लगातार लगा रहता है वो काम पे, रोज़ बेचता है वो। तो उसे हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे रेगुलरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है? अब उसका उद्देश्य हमारा क्या चीज़ का है? लाभ अर्जित करना। प्रॉफिट भी तो अर्न होना चाहिए ना। कोई भी काम करते हो आप, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? हमारा लाभ का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर भी आपका मेन उद्देश्य क्या है? हमारा लाभ कमाना होना चाहिए। तो ये भी इसकी क्या है? एक विशेषता आ जाती है। तो आपने देखा कि इस तरीके से 4 विशेषताएं तो हमारी उसी में से निकल गई, जो हमने अभी उसकी डेफिनेशन की थी। अब आती है बात कि अगला क्या चीज़ है। अब देखिए कि अगर हम ये कहें ना कि भाई हाँ, व्यवसाय करना बहुत आसान है, आपने पैसा लगा लिया, आराम से कोई सेल परचेज़ कर सकते हो, नहीं, तो ये अमीर गरीब कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि काम करना भी तो आसान नहीं है। ये अगर हम ये कहें कि फूलों की सेज मात्र है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे हमें निकलना पड़ता है। एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, पूरा व्यवसाय ख़त्म कर सकती है ना। तो यहाँ पे जोखिम भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी आपको देखना पड़ता है। अगली बात क्या आती है इसमें? उपयोगिता का सृजन। जब आप काम करते हैं तो आप इसमें उपयोगिताओं का सृजन करते हैं। उपयोगिताएं, यूज़, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे स्थान उपयोगिता। स्थान उपयोगिता वो आपकी क्या चीज़ है? हमने माल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जहाँ उस सामान की ज़रूरत थी। रूप उपयोगिता, आप किसी चीज़ को बदल के दूसरी चीज़ बना देते हैं। जैसे कार है या मोबाइल है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो अपने आप में अलग है, लेकिन आपने क्या किया? उनको जोड़कर एक मोबाइल क्रिएट कर दिया। दैट इज़ रूप उपयोगिता। एंड लास्ट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। लाभ कमाना ही काम नहीं होता, आपको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई भी करना पड़ता है। अगर लोग आपसे सेटिस्फाई होंगे, उपभोक्ता आपसे सेटिस्फाई होगा, तो आपका व्यवसाय अच्छे से चलेगा। जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप साबुन यूज़ करते हैं, आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो अब आप कौन सा यूज़ करते हो? आप कौन सा देखना चाहते हो? कौन सा लेते हो आप? जो आपको एक बार अच्छा लगे। जो अच्छा नहीं लगेगा आप उसको छोड़ दोगे। तो इसलिए उपभोक्ता संतुष्टि भी उसमें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।